हाँ जी, 10th क्लास बच्चे, आप लोगों को कार्बन कंपाउंड में से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा। मैं आपको 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनके ही जैसा एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। वो कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज अ कांस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन और बियर। तो वाइन और बियर में हमें पता है इथाइल अल्कोहल यूज होता है, जहाँ आप कह सकते हो इथेनॉल यूज होती है। ठीक है, तो ए तो आपको पता लग ही गया, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है पहला। दिस कंपाउंड ऑन हीटिंग विद एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 गिव्स अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बी। तो वो हमें पता है इथेनॉल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो विच टर्न्स उसने दिया ब्लू लिटमस रेड, मतलब कि वो कंपाउंड जो वो एसिडिक है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए पूछ रहा है, तो रिएक्शन लिखने को कह रहा है साथ में। तो ए हमारा जो है वो इसमें इथेनॉल होगा, और इथेनॉल में हम क्या ऐड करेंगे, इथेनॉल में हम ऐड करेंगे कोई एक रिएजेंट, हम दोनों लिखेंगे यहाँ पे जैसे उसने लिखा हुआ है एल्कलाइन KMnO4। तो KMnO4 एल्कलाइन मीडियम यानी कि OH नेगेटिव। इसका सेकंड स्टेप भी होता है जिसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, यहाँ मेंशन नहीं, आप लिख सकते हो। उसके बाद और एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो और डाल के आपको ये भी लिख सकते हो साथ में K2Cr2O7 कैसे, एसिडिक मीडियम में। तो क्या बनता है, तो बन जाएगा, ये देखो बहुत आसान रिएक्शन होती है ये, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान दो इधर। यहाँ से दोनों H हटा देने आपको, इसकी जगह लगा देना डबल बॉन्ड O बस। ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। मैंने क्या किया, वो 2H हटाई और क्या लगाया, डबल बॉन्ड O। वो 2H बचे, यहाँ से ऑक्सीजन लेते और साथ में बन जाता है H2O। वो बाय प्रोडक्ट है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बच्चे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसने दिया हुआ है C2H6O। तो C2H6O एक ही ऑक्सीजन है तो एल्कोहल होगा ये। ऑन ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एसिडिक बेस। तो ये भी CH3COH आ जाएगा, यानी कि इथेनोइक एसिड आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद बी। तो कहता है इथेनॉल रिएक्ट करता है एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू गिव स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस C, मतलब कि वो हमारा बन जाएगा एस्टर। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डायरेक्ट है, उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो आपको वैसा क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। ये है हमारा इथेनॉल, क्या करना है, ऑक्सीडेशन करनी है, सिंपल। कैसे, K2 इसने बोला, जो रेजेंट इसने बोला, हम यहाँ पे KMnO4 नहीं डालेंगे क्योंकि उसने बोला है, कहता पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्या बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, उसके बाद ये हम लिखेंगे यहाँ पे A, और आप नेम भी लिखोगे इथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे B, इसके नीचे लिखोगे इथेनोइक एसिड। फिर उसके बाद रिएक्शन करके दिखाओगे द कंपाउंड A रिएक्ट्स विद B ऑन वार्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ लिखोगे आप एसिड। ये रिएक्शन बच्चे गलत कर देते, इसको ध्यान से समझो। पहले आप लिखोगे एसिड, फिर आप लिखोगे एल्कोहल, और एल्कोहल को आप उल्टा करके लिखोगे ऐसे। इधर लिखोगे H, यहाँ लिखोगे O, यहाँ आप लिखोगे CH2, यहाँ आप लिखोगे CH3। और क्या ऐड करना है, यहाँ पे आप ऐड करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको हम थोड़ा सा करेंगे हीट, और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करना है, ध्यान दो। यहाँ से आपने इसका निकालना है OH, और इसका निकलेगा H। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, बनेगा एस्टर। देखो कैसे बना, CH3 C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, ये OH बाहर निकला, यहाँ से H बाहर निकला, OH नेगेटिव बाहर निकलता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव बाहर निकलता है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ बन गया O CH2 CH3। ये हमारा बन गया C, जो कि एस्टर है, जो जिसकी की स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो है CBSE 2017 का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सैंपल पेपर का, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये पिछले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, वो हम कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन रीड करो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। X अभी क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि इथेनोइक एसिड भी लिक्विड होता है और इथेनॉल भी लिक्विड होता है। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सॉल्वेंट एंड हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। अब जैसे ही उसने फॉर्मूला दिया तो हमें पता लगा इथेनॉल है। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन X गिव्स बाय, X से क्या बनता है, बाय, कैसे, ऑक्सीडेशन से, which gives brisk effervescence on reacting with सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे उसने सिर्फ ऑक्सीडेशन बोला है, यहाँ पे उसने रेजेंट नहीं दिया जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में दिया था, लेकिन उसने साथ में आपको दिया which gives brisk effervescence on reacting with NaHCO3, मतलब कि वो जो कंपाउंड बन रहा है वो एसिडिक है। ठीक है, क्योंकि एसिड ही रिएक्ट करते हैं किसके साथ,
सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब ये रिएक्शन देखो, तो इसमें खास क्या था, इसमें आप सिंपल ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखना। अगर आपको रेजेंट याद है तो आप लोग यहाँ रेजेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे K2 KMnO4 भी लिख सकते हो, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्या बन जाएगा, मैंने अभी आपको समझाया, ये 2H हटाने हैं और इसकी जगह क्या लगा देना है, यहाँ लगा देना है डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा OH। ये बन गया हमारा एसिड, साथ में वाटर लिख सकते हो, 2H और O लेगा, यहाँ से वाटर बन जाएगा। ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, तो ये रहा आपका X। ठीक है, उसके बाद गिव्स कंपाउंड Y, ये रहा आपका Y। और फिर उसने बोला हुआ है विच गिव्स ब्रिस्क एफरेसेंस, तो कोई बात नहीं, हम इसकी भी रिएक्शन लिखेंगे। तो आप एसिड को लिखोगे तो याद रखना यहाँ पे X नहीं लेना, यहाँ पे Y के साथ रिएक्शन करनी है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ माइल्ड बेस। ठीक है, ये आप थ्योरी में लिखोगे कि माइल्ड बेस होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड क्या होता है, जो H देता है, तो यहाँ से जाएगा H, एक H बचे आपको ये दिख रहा है, एक H आपको ये दिख रहा है, एक ऑक्सीजन यहाँ से उठाओ, बन जाएगा वाटर, और ये जो सोडियम है ये इसके साथ आ जाएगा। तो क्या बन गया तुम्हारे पास, बन गया CH3 डबल बॉन्ड ONA, यानी कि सोडियम एसीटेट, प्लस एक H ये, एक H ये, एक को यहाँ से उठाओ, बन गया H2O, और एक बनेगा हमारे पास CO2। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है X Y Z, Z उसने बोला हुआ है। उसके बाद यहां तक हुआ भी हमारा, X reacts with Y in the presence of H2SO4 to give another compound Z, ठीक है, which has a pleasant smell। तो वही एस्टर वाली इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने अभी लिखी थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। एल्कोहल की रिएक्शन है ना, तो उसमें मैंने क्या बताया था, पहले एसिड लिखना है ऐसे, CH3C=OOH, एसिड लिखने के बाद अल्कोहल लिखना है उल्टा करके, अभी समझाया मैंने। HO यहाँ लिखोगे C2H5, अगर सीधा खोल के लिखना है ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे होती है रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होता है इसमें, यहाँ से OH निकलता है, इधर से H निकलता है वाटर बाहर, और ये कार्बन बॉन्ड बना लेता है इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, दोबारा सुन लेना अगर एक बार में नहीं समझ आया। तो CH3C=O, इस कार्बन के साथ कौन बॉन्ड बना लेगा, ये वाला O, तो क्या यहाँ आ गया OCH2CH3। तो ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर का भी आता है, ये 5 का भी आ सकता है। ठीक है, ये है हमारा, आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो वो कहता कंपाउंड AC2H4O2 है इसमें, तो ये होगा हमारा एसिड, इथेनोइक एसिड, और वो उसने बताया हुआ कहता मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनता है, टू फॉर्म कंपाउंड B। मेटल के साथ रिएक्ट इथेनॉल भी करता है, लेकिन वहां पे फॉर्मूला देखो किसका, C2H4O2, तो वो हमारा इथेनोइक एसिड है। तो इथेनोइक एसिड से स्टार्ट करेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये प्रॉपर थ्योरी लिख के फिर रिएक्शंस करनी, तब पूरे नंबर मिलेंगे। इसको रिएक्ट कराओ सोडियम के साथ प्लस Na, मेटल हैज टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, दोबारा बोल रहा हूँ, मेटल हैज टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, तो यहाँ से H निकलेगा, क्या बन जाएगा CH3C=ONA। उसने मेंशन भी किया हुआ है क्या, हाफ H2 उसने मेंशन किया हुआ, देखो अ कंपाउंड A रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म कंपाउंड B, ये बना हमारा B, सोडियम एसीटेट, विच एंड इवॉल्व्स अ गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, तो ये पॉप साउंडिंग गैस होगी हमारी H2। उसके बाद वो कहता है जो कंपाउंड A है ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल, तो वही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो स्टेरिफिकेशन करेगा, है ना। तो यहाँ पे रिएक्ट कराओ इसको किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और उसमें मैंने क्या बताया, अल्कोहल को लिखा करो ऐसे उल्टा करके, रिएक्शन करनी आसान रहेगी। कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है इसमें, और यहाँ से OH बाहर निकालना है, इधर से H बाहर निकालना है, OH इधर से निकालना है, H इधर से निकालना है। ठीक है, तो क्या बन गया एस्टर, CH3C=O, फिर यहाँ से OCH2CH3, ये बन गया हमारा एस्टर प्लस H2O। आगे कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल, अल्कोहल C, अल्कोहल को C बोल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्मिंग स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड D, तो C इसने खुद दे दिया, D हमने बना लिया। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू D, कहता है इसमें NaOH डालो, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, तो सैपोनिफिकेशन की बात चल रही है। CH3C=O, यहाँ पे आया O, यहाँ CH2CH3, इसमें क्या ऐड करेंगे NaOH, यानी कि हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। यो ऐसे भी जरूरी नहीं है हर बार आपको ये लिख के दे कि NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो सिंपल हाइड्रोलिसिस भी बोल सकता है, तो NaOH के साथ खुद रिएक्ट करना है।
अब क्या करना है देखो, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, ठीक है। इसके साथ क्या लगा देना है, Na। तो ये बन गया हमारा गिव बैक बी, है ना इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। यहाँ आ जाएगा ONA और प्लस यहाँ आ जाएगा CH3 CH2, साथ में आ जाएगा OH। तो ये आपके 4 क्वेश्चन, इनमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है।